वेलकम टू ज़िबा ग्रुप जी। TP620 की असाइनमेंट नंबर 6 के साथ हाज़िर हैं। पांचवी वीडियो की जो असाइनमेंट थी उसकी वीडियो 2 दिन पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। आज हम असाइनमेंट नंबर 6 जो TP की है, वर्क स्टूडेंट एक्टिविटी वीक 2, इस हवाले से गाइड करेंगे। 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और टोटल असाइनमेंट्स TP की अगर बात की जाए तो 8 हमारी हैं इस कोर्स में। 6ठी असाइनमेंट अभी मैं आप लोगों को गाइड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को गाइड करता जाऊं कि असाइनमेंट का एक मुकम्मल सैम्पल मैंने जनरेट कर दिया है। 9 पेजेस की ये असाइनमेंट होगी और हर एक पेज को आप MS वर्ड पे भी फिल आउट कर सकते हैं। लास्ट पेज का प्रिंट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करके इधर स्टैम्प होगी, सिग्नेचर डेट लेकर सबमिट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप सारे पेजेस के प्रिंट ले लीजिएगा और आपको ये 10 पेजेस जो होंगे वो सबमिट करने होंगे। 9 पेजेस ये होंगे और एक पेज मैं आपको जब गाइड करूंगा इसमें वो लगाना है, तो 10 पेजेस की ये असाइनमेंट होगी जो आप लोगों ने सबमिट करनी है। तो अब हम चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जी पहला पेज है कह रहा जी एक्टिविटी। आपने इस चीज़ को समझना है। इधर आपको बोला जा रहा है कि स्केच द सीटिंग अरेंजमेंट। देखें, एक क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट होती है। एक क्लास होती है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पर चेयर या डेस्क लगे होते हैं। सामने टीचर का टेबल और चेयर होती है, डाइस होता है, वाइट बोर्ड होता है। उसके बाद क्लासरूम में कुछ अलमारियाँ होती हैं, विंडोज़ होती हैं। तो इस तरह की चीज़ का एक आपने स्केच ड्रा करना है, वो आपने इधर पेस्ट करना है। मैं एक रैंडम सा इधर लगाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इधर मैंने इसको गूगल से ही उठाया है कि इधर देख सकते हैं आप, लेफ़्ट एंड राइट एंड मिडल में कुछ चेयर्स एंड डेस्क लगे हुए हैं। ये टीचर का डेस्क एंड चेयर है, ये एक बोर्ड लगा हुआ है और ये एक टाइल्स पड़ा हुआ है। तो इस तरह का आपने भी एक ड्रा कर लेना है। पेपर पे ड्रा कर लीजिएगा, नेट से उठा लीजिएगा। रादर देन आप एक क्लासरूम की 5-6 पिक्चर्स लेकर वो अटैच करके एक साथ उनका एक कॉलेज बनाकर वो भी पेस्ट कर सकते हैं। बट आई विल सुजेस्ट यू कि आप लोग एक पेज पर या पेंट पर ड्रा कर लीजिएगा। लेफ़्ट एंड राइट साइड पर आप कुछ चेयर डेस्क लगाइएगा और एक टीचर का डेस्क एंड चेयर और एक बोर्ड और एक डाई समथिंग इस तरह की चीज़ को लगा दीजिएगा। उन्होंने एग्जांपल भी ऊपर दी हुई है, टीचर डेस्क, बोर्ड और ये कुछ चेयर। तो आपने इस चीज़ को कुछ नहीं करना, आपने पहला पेज इसको इसी तरह रखना है और इसके नीचे आपने जो बनाना है, ड्रा करना है, स्केच, वो लगा देना है। ठीक है। पहला पेज एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है आपने, जस्ट आपने पेस्ट करना है और उसके नीचे आपने इस चीज़ को पेस्ट कर देना है विद द कैम स्कैनर। अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस उसने किए हैं जी। कह रहा जी, हाउ दिस सेटिंग प्लान वाज हेल्पफुल इन इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट इन लेसन, कि जो आपका ये सेटिंग प्लान है ये बच्चों में किस तरह हेल्पफुल है। तो इसका मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, आप इसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन अगर अपनी वर्ड में लिखिए तो रादर देन बेस्ट। दिस मॉडल सपोर्ट बोथ स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन। दिस क्लास इंटरेक्ट टू लार्ज ग्रुप फॉर मेड समथिंग, मैंने इस तरह लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डिड द सेटिंग प्लान फैसिलिटीज ग्रुप ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़, यानी कि ये जो सेटिंग प्लान आपने बनाया है ये बच्चों में ग्रुपिंग शक्ल के लिहाज से बेटर है। तो दिस अरेंजमेंट कैन स्पेशली एडवांटेज टू व्हेन स्टूडेंट विल वर्क इन ग्रुप ऑफ पेयर, यानी कि जब हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो कुछ बच्चों की वो ग्रुप्स बना देते हैं कि बच्चों आप लोग इस तरह करके ग्रुपिंग शक्ल में कपल बना देते हैं कि काम करो। तो उस बारे में मैंने लिखा है, इसको देख लेना आपने। What changes would you like to make in the classroom setting plan? आप जिस स्कूल में जा रहे हो उधर एक सेटिंग प्लान है, आप उसमें क्या चेंजेस करना चाहते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैंने एक छोटा सा इधर पैराग्राफ लिख दिया है, आप इसको भी उठा सकते हैं, लेकिन अपने वर्डिंग में लिखिए तो बेस्ट है। एग्जाम्पल देता हूँ। लेफ्ट एंड राइट साइड पर अगर डेस्क एंड चेयर पड़े हुए हैं तो आप उनमें गैप डालना चाहते हो, ये लिख सकते हैं। टीचर का लेफ्ट साइड पर टेबल एंड डेस्क है या मिडल में है तो आप कहते हो कि मैं उसको राइट से लेफ्ट लेके जाना चाहता हूँ। इसी तरह आप बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। आप बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट, अगर बच्चे मीन के रोल नंबर वाइज नहीं बैठे हुए, रैंडमली बैठे हो, बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठा सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने जितना भी लिखेंगे इट्स क्वाइट बेटर। आपकी असेसमेंट चेक होनी है, गलत नहीं होगा, जो भी आप लिखोगे इट्स बेटर होगा। ये हमारी थी जी एक्टिविटी नंबर 1। आप लोगों को दोबारा रिपीट कर दूं कि पहले पेज को आपने एज इट इज़ रखना है, दूसरे पेज में आपने जो स्केच ड्रा करना है वो लगाना है, एंड 3 ये क्वेश्चन होंगे, आपने इनको इस बॉक्स में या आप MS वर्ड से भी लिख सकते हैं या इसका प्रिंट ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं जी सेकेंड एक्टिविटी पे।
ये सेकंड एक्टिविटी ये है कि आपका जो कोऑपरेटिंग टीचर है वो लेसन प्लान बनाता है, तो आपने उनको रिव्यू करना है। तो कोऑपरेटिंग टीचर का नाम आएगा, इन कोऑपरेटिंग टीचर में वही 3 नाम आएंगे जो आपने फर्स्ट असाइनमेंट में दिए थे। उसकी क्लास होगी, उसका सब्जेक्ट होगा, वो टॉपिक कौन सा उसने लेसन प्लान बनाया है और उसका सब टॉपिक क्या है। अगर सब टॉपिक नहीं है तो आप इसको नील कर सकते हैं। ये जितने भी होंगे जी इन सारों को आपने यस करना है। आप पहला उसने बोला है कि जो लेसन प्लान वो बना रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडल लेसन प्लान फॉर्मेट है, तो आपने उससे क्या सीखा है। तो ये आपको जो प्रोवाइड कर रहा है, इधर आपने कुछ भी कमेंट देने हैं, मैंने इधर जो लिख दिया आई लर्न बेस्ट स्किल बाय हिज लेसन प्लान, तो आप ये भी लिख दें नॉट इशू। तो जनरल ऑब्जेक्टिव उसने दिया है जी, बेस्ट एक्सप्लेनेशन की है। ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर फ्रॉम यूजिंग, ये मैंने मैम से पूछा तो मैम बोलती है कि आप सेटिस्फैक्ट्री बोल दें, गुड बोल दें, ऑलमोस्ट बोल दें, तो आप लोग इस तरह का कमेंट दे दीजिएगा। उसके बाद ये जो हम लेसन प्लान बनाते हैं इसमें सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इधर आप यस बोल दीजिएगा मेथड यूज़ हुआ है या नहीं हुआ, यस नो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर टिक कर दिया क्योंकि साथ यस लिखा हुआ है, तो इधर टिक कर दिया। मैम ने बोला था अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे यस नो कर दें या आप टिक कर दें तो काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं जी नीचे, वो बोल रहा है इफ़ लेसन प्लान इज़ नॉट अवेलेबल। ये भी मैंने अपनी सुपरवाइज़र से पूछा, लेकिन ऊपर हमने जितना काम किया है हमने बोला है जी लेसन प्लान अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ़ लेसन प्लान इज़ नॉट अवेलेबल, तो लेसन प्लान तो हमारा तो अवेलेबल है, हम इसमें जस्ट ये लिखेंगे कि लेसन प्लान अवेलेबल, आगे आप इस सारी चीज़ को छोड़ देंगे। अब रिफ्लेक्शन के कुछ क्वेश्चन उसने बोले हैं कि डिड द टीचर चेक द पेरियर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द टॉपिक। यस, मैंने इधर एग्जाम्पल दे दी है, कुछ लिखा है कि वो चेक करता है डेली। आप अपनी वर्डिंग में कर लें तो बेस्ट रहेगा, यानी कि जो टीचर होता है वो बच्चों का जो डेली बेस पे उनको घर के लिए वर्क देता है, क्या वो चेक करता है। तो नेक्स्ट, डिड द टीचर रिस्पॉन्ड टू द स्टूडेंट क्वेश्चन। आप एक लेक्चर दे रहे हैं तो बच्चों से बच्चे जो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो क्या टीचर उनके क्वेश्चन का आंसर देता है। व्हाट वर द क्वेश्चन रेलिवेंट टू टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैं टीचर ने जो लेसन प्लान बनाया है वो ट्रिग्नोमेट्री का बनाया, तो क्या बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन करते हैं या इररेलेवेंट करते हैं, तो इस बारे में आपने खुद से लिखना है। व्हाट स्ट्रेटजीज टीचर मेंशन इन लेसन प्लान टू मोटिवेट स्टूडेंट। ये मैंने कुछ 4 पॉइंट हाइड किए, आप इनको ही लिख लीजिए तो इट्स बेटर। विच एस्पेक्ट ऑफ द लेसन प्लान नीड टू रिव्यू अगेन, कि जो टीचर लेसन प्लान बनाता है उनको रिव्यू करना लाजमी है, तो इसका भी मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, आप इसी को उठा लीजिए तो इट्स बेटर। हाउ टीचर प्रिपेयर ब्लैक बोर्ड राइटिंग डेट टॉपिक क्लासरूम। तो देखिए सबसे पहले आपने, मैंने इधर लिख तो दिया है बट इधर मैं आप लोगों को बेस्ट बोलूँगा कि आपने पहली बात लिखनी है कि आजकल ब्लैक बोर्ड यूज़ ही नहीं होते। पहली बात वाइट बोर्ड यूज़ होते हैं। और राइटिंग डेटा कैसे है कि सबसे पहले टीचर जब क्लास में आता है तो टॉपिक का नाम लिखता है, ऊपर डे लिखता है, नेम लिखता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखता है और उसके बाद काम शुरू करता है। तो इधर बोल रहे हैं कि इज़ द ब्लैक बोर्ड वर्क क्लियर नीट एंड अंडरस्टैंडेबल। तो नीट तो बिल्कुल नहीं होता ब्लैक बोर्ड का वर्क, ठीक है। तो आपने वाइट बोर्ड का बोलना है, सारा काम ब्लैक बोर्ड का। अगर आपने ब्लैक बोर्ड का लिखना है तो मैंने इधर पैराग्राफ लिख दिया है, आप इसको उठा लीजिएगा। हाउ डिड द टीचर प्रिपेयर स्टूडेंट्स होमवर्क टास्क, तो ये आपने खुद से ही लिखना है, मैंने इधर पैराग्राफ लिख तो दिया है कि होमवर्क टास्क उनको क्या क्या दे सकते हैं। उनको कुछ एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, उनको नोट वर्क दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वाज द होमवर्क रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द टॉपिक, तो ऑब्वियसली ये यस होगा। नेक्स्ट है जी, ऑब्जर्व द नोटबुक ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स सी इफ देर आर प्रॉपरली चेक्ड और नॉट। यानी कि क्लास में आपने 2 बच्चों की कॉपियाँ लेनी है और चेक करना है क्या उनका जो होमवर्क है वो प्रॉपरली चेक हुआ है। तो ये आपने लिख देना है जी चेक हुआ है, टीचर ने मिस्टेक्स निकाली हैं, ये बला बला आपने थोड़ा सा इधर पैराग्राफ लिख देना है। हाउ वाज द टीचर मॉनिटरिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन क्लास, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल होता है कि उनको ज़बानी कलामी और नॉन वर्बल इस तरह करके चीज़ें जो उनको ग्राफिक्स या चीज़ें बोर्ड पर लिख कर, ये आप मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन आपकी मर्ज़ी आप वर्बल लिखो या नॉन वर्बल लिखो। अब बोल रहे हैं जी रिफ्लेक्ट करें, व्हाट डू यू लर्न अबाउट द ऑब्जर्व एक्टिविटी। यानी कि टीचर के लेसन प्लान के हवाले से आपने ऊपर क्वेश्चन भी उसने किए। अब वो बोल रहा है रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने इन एक्टिविटीज़ के बारे में क्या सीखा है, तो इसका भी पैराग्राफ मैंने लिखा है, इसको उठा लीजिए, बेस्ट है। अपनी वर्डिंग में लिखिए वो भी बेस्ट है। अच्छा, ये कह रहा है रिक्रिएट दिस लेसन प्लान एज योर यू वांट टू टीच द टॉपिक यू मे यूनिवर्सिटी फॉर्मेट फॉर। इसको छोड़ दे, आपने जस्ट क्या बोल इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो बोल रहा है कि टीचर ने जो लेसन प्लान बनाया है वो तो ठीक है, अब आपने क्या करना है रिक्रिएट द लेसन प्लान। तो उस हवाले से आपने यहाँ पे क्या करने हैं, क्वेश्चन दिए हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, रिक्रिएट लेसन प्लान एज यू वांट टू टीच दिस टॉपिक यू मे यूज़ द यूनिवर्सिटी फॉर्मेट टू क्रिएट योर ओन
वर्जन ऑफ लेसन प्लान द सेम टॉपिक। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो टॉपिक ऊपर मैंने मेंशन किया है उस टॉपिक की एक कॉपी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि जो टॉपिक ऊपर आपने लिखा है, ये टॉपिक मैंने जो मेरे 12 लेसन प्लान में से था उनमें से उठाया है, उसकी एक कॉपी आपने नीचे पेस्ट कर देनी है विद द कैम स्कैन। ठीक है, प्रिंट करके लगा दें वो भी ठीक है। अगर लेसन प्लान की वो कॉपी आप पेस्ट करके लगा दें उधर, मीन्स के उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसको कैम स्कैन कर दें, जो आपने 12 लेसन प्लान बनाए हैं वो लगा दें। मेरी सुपरवाइजर ने तो बोला है यस कि इस तरह करना है। आप लोग अपने सुपरवाइज़र से पूछ लीजिएगा कि वही उस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि सुपरवाइज़र से पूछें ना पूछें, बट आपने जो 12 लेसन प्लान बनाए हैं उनके रिलेटेड आपने टॉपिक लिखा है उसकी एक कॉपी आप नीचे लगा दें, इट्स क्वाइट बेटर। ठीक है, तो वो सारी आपके इधर नीचे लग जाएगी इस पार्ट 2 के नीचे, वो 2-3 पेजेस होंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा। इधर आप लिख दीजिए कि फाइल अटैच्ड है और नीचे उस 3 पेज जो 4 पेज होंगे उस लेसन प्लान के, आप उसकी एक स्कैन कर कर पिक्चर या उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले और उनको लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग की सुपरवाइज़र जस्ट कहती है कि आपने इस बॉक्स को फिल करना है देन ये आप पे डिपेंड करता है जी। अब एक्टिविटी नंबर 3 की बात की जाए जी, कुछ इंस्ट्रक्शंस बोली गई हैं तो कि स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, यूज़ ऑफ सैम्पल, वॉइस, तो ये सारे आपने क्लियर कर देनी है कि वो सारे क्लियर हैं। स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी का एक कमेंट दे दें कि स्टार्ट एक्टिविटी विद एग्जांपल, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, हाँ जी सिंपल लैंग्वेज यूज़ हुई है, वॉइस क्वालिटी क्लियर थी, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यस फॉलोड, यूज़ ऑफ विजुअल एड्स जी, प्रोजेक्टर यूज़ हुआ है, लॉन्ग टेक्स्ट बुक यूज़ हुआ है, बोर्ड यूज़ हुआ है, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जी एक्सप्लेनेशन बेस्ट था, और एंड ऑफ एक्टिविटी विद फ्रेंकली विद द स्टूडेंट्स एंड सम टास्क। तो ये आपने को कमेंट देने हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस क्वेश्चन के मैंने आंसर नहीं लिखे, ये आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। वो कह रहा है जी, इन केस of your group how the teacher decide to student grouping, also mention the number of the student in one group। कि आप एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हो तो आप कितने कितने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हो। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में कितने 32 बच्चे हैं तो मैं 8-8 का या 6-6 का एक ग्रुप बना देता हूँ। विच रिस्पॉन्सिबिलिटी वर असाइन टू द ईच नंबर ऑफ ग्रुप। तो फॉर एग्जांपल अब मेरा टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैं बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन दूंगा कि बच्चों आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्वेश्चन देने हैं, ये करना है वो करना है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह बच्चों में क्वेश्चंस को अरेंज करते हो। नेक्स्ट है जी, हाउ ऑल द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द ग्रुप, तो ऑल द बेस्ट, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाउ टीचर इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, तो टीचर उनके काम को चेक करता है, मिस्टेक्स निकालता है, ऑब्जर्व करता है, तो ये आपने इसमें लिख देना है। फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी, आप इधर ये भी लिख सकते हैं कि यस कि अगर आपने 4-5 ग्रुप बनाए हैं तो 4 ग्रुप ने कंप्लीट कर दिया, 2 ने नहीं किया, आप सारों का भी लिख सकते हैं कि जी हाँ जी सारों ने कर लिया है। अब बोल रहे हैं रिफ्लेक्ट व्हाट टू यू लर्न फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी ग्रुप, तो ग्रुपिंग एक्टिविटीज आपने क्या सीखा, मैंने एक पैराग्राफ इधर नोट कर दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एक लास्ट पेज है, ये फॉर्मली आपने मस्ट साइन करवाना है स्टूडेंट अपने स्कूल से, इसका प्रिंट बहुत मस्ट है। तो आपने इधर सारे परफॉर्म कर देने हैं, यहाँ पे स्कूल की स्टैंप आ जाएगी, सिग्नेचर आ जाएंगे और डेट आपने मस्टली 25, 26, 27 जो 3 दिन है हमारे पास इनमें से कोई सी लिखनी है। तो ये हमारी एक्टिविटी हो जाएगी डन। दोबारा एक रिव्यू दे देता हूँ जी आपको कि आप लोगों ने करना क्या है। पहले पेज को छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज़ लाजमी पेस्ट कर रहा है, ये नहीं कि पेस्ट नहीं करना। दूसरे पेज एक आपने स्केच ड्रा करना है, वो इधर पेस्ट करना है। तीसरे में 3 क्वेश्चन है, ये आप लोग प्रिंट करके भी ले सकते हैं और MS वर्ड से भी लिख सकते हैं। चौथे में एक कोऑपरेटिंग टीचर वगैरह का नाम होगा, उसका टॉपिक होगा, ये टॉपिक आपने लिखना है जो कोई भी उन 12 टॉपिक के रिलेटेड हो तो बेस्ट रहेगा। और उसके बाद इधर येस नो कर दीजिएगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये भी कुछ क्वेश्चन है, ये प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं आप और इनको फिल आउट भी कर सकते हैं और ये सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे और एंड पे परफॉर्म्ड आ जाएगा। लेसन प्लान की जो मैंने बात की कि ये जो पार्ट 2 है ये आपने सुपरवाइज़र से आप लोग पूछ ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरी सुपरवाइज़र ने मुझे यही बोला है कि आपने क्या करना है, इस बॉक्स को फिल करना है और बॉक्स के नीचे आपने जो लेसन प्लान आपने उस टॉपिक के रिलेटेड बनाया है आप उसके नीचे लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोलते हैं उसको, लेसन प्लान लगा दें। तो बात तो ये हुई थी टीचर मैम से कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपका कोऑपरेटिंग टीचर है
उसका लेसन प्लान और आपका लेसन प्लान, यानी कि मैंने जो 12 लेसन प्लान बनाए हैं उनके रिलेटेड नहीं है, तो आपने दोबारा लेसन प्लान बनाकर रिप्लेस करना है। तो अब यहाँ पे आप लिखें वो जो आपके 12 लेसन प्लान में अवेलेबल है, देन आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये एक प्रॉपर मेथड है जी इस असाइनमेंट को सॉल्व करने का। मुझे काफ़ी इस पे टाइम लगा, मैंने मैम से 2 सेशन किए। इवन अभी मेरी थोड़ी देर पहले इवन 11 सवा 11 बजे मैम से दोबारा स्काइप पे सेशन हुआ, और मुझे कुछ इश्यूज थे, कुछ कन्फ्यूजन थी, वो मैंने दोबारा मैम से क्लियर की। तो इस तरह करके असाइनमेंट बनाना पड़ती है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस असाइनमेंट। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, इतनी मुश्किल असाइनमेंट नहीं है जिस तरह 4th असाइनमेंट टफ थी, ये असाइनमेंट काफ़ी ईजी है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस असाइनमेंट की प्रॉपर समझ आ गई होगी और आप लोग इसको ईजीली आप बना सकेंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पहली एक्टिविटी तो बिल्कुल ईजी है, उसमें आपने एक ड्रा करके लगाना है और 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। दूसरे में कोऑपरेटिंग टीचर के हवाले से आपने एक टॉपिक लिखना है। इधर दोबारा आप लोगों को माइंड में रखिएगा कि टॉपिक वही लिखिए जो आपने 12 लेसन प्लान में बनाया है, क्योंकि वो आपने जो नीचे उसकी स्क्रीनशॉट लगानी है, देन वो इजी हो जाएगा। या ना हो यहाँ पे आप कोई और टॉपिक लिखो तो वो दोबारा आपको बनाना पड़े। तो बेस्ट यही रहेगा जो आपने 12 लेसन प्लान अभी बनाए हैं, तो अभी अच्छा अभी नहीं बनाए, जो उससे पहले 12 बनाए थे उनमें से लगा दें तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन लिखें वही, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट मेथड की जगह मैम ने यही बोला था कि अगर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो दे दे, बट यस नो भी कर दे तो इट्स क्वाइट बेटर। और यहाँ पे आपने बिल्कुल लिखना है लेसन प्लान इज़ अवेलेबल, कि ये नहीं लिखना कि नॉट अवेलेबल, क्योंकि ऊपर हमने बोला है कि अवेलेबल है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप MS वर्ड या स्कैनर करके लगा सकते हैं। असाइनमेंट सारी मैं आप लोगों को सुजेस्ट यही करूँगा कि स्कैन के साथ अगर नहीं करना चाहते तो MS वर्ड के साथ कर लीजिएगा। कुछ लेजेंड्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर इसको फिल आउट करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि इसको MS वर्ड पे कीजिएगा, खूबसूरती होती है। तो ये ना हो कि आप लोग इसको प्रॉपर मेथड ना सॉल्व करें, क्योंकि जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो सारी आप लोगों की टिक एंड क्रॉस पे होती है। स्कैनर सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें। और लास्ट वन जो मेंशन चीज़ें हैं, ये जो मैंने पैराग्राफ का बोला है, ये पैराग्राफ आप इन्हीं को उठा लें तो बेटर रहेगा, नहीं तो अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं इन ओन वर्ड्स वो सबसे बेस्ट रहेगा। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस असाइनमेंट। अभी 2 असाइनमेंट्स और आनी है, मे बी उनमें भी लेसन प्लान हो, तो अब वो देखते हैं क्या होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।